पटेल एक बार फिर से आंचल मैडम की कहानी के साथ हाजिर हूँ। इस कहानी के पहले भाग घरेलू औरत की प्यार की प्यास में आपने अब तक पढ़ा कि आंचल मैडम मेरे सामने अपने पति से सुख न पाने के कारण खुल गई थी और मेरे साथ उनका सेक्स होने के हालात बन गए थे। अब आगे हॉट एंटी सेक्स कहानी। जब आंचल मैडम ने अपने पति के साथ असंतुष्ट होने की बात कही तो मैंने उन्हें बोला कि अब मैं तुम्हें जिंदगी का हर वो सुख दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ये कहकर मैंने उनके कानों को जोर से चूसने लगा। आंचल जानू तुम बहुत ही रोमांटिक हो। मैं बोला मैं सॉफ्ट और रोमांटिक सेक्स पसंद करता हूँ। वाइल्ड सेक्स में प्यार नहीं होता, हवस ही होती है। आंचल हाँ जान, मुझे भी सॉफ्ट रोमांटिक सेक्स ही पसंद है। हम एक जैसे ही हैं, तभी तो हमारा टाका भिड़ा है। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उनकी हंसी देखकर मैं बहुत खुश था। वैसे ये मेरे जीवन का पहला सेक्स था, मगर मैंने भी पोर्न फिल्म्स बहुत देखी हैं और उसी का अनुभव आज काम आ रहा था। मैं आंचल जी को कस करते और उनके दोनों मम्मों को दबाते मैं आंचल का टॉप उतारने लगा, तो उन्होंने तुरंत ही अपने आप उसे उतार दिया। अब उनके मन में भी कोई झिझक शेष नहीं थी। उन्होंने अंदर रेड कलर की ब्रा पहनी थी। उनका संगमरमर सा बदन देखकर मुझे उनके पति पर तरस आ रहा था कि साला वो कितना कमनसीब है कि ऐसे कुदरत के करिश्मे को संभाल नहीं पाया। मैं के ऊपर से ही उनके मम्मों को चसने लगा और एक हाथ उनकी सलवार में डालकर पैंटी के ऊपर से ही उनकी सहलाने लगा। तभी आहा जानू, मैंने एक हाथ से उनकी हुक खोल दिया। उनके शरीर से अलग करते ही उनके शानदार फड़फड़ाते हुए बाहर आ गए। उनके एकदम टाइट और सफेद थे और जैसे दो काले टीके लगा दिए हों। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने उनके मम्मों को नजर न लगने के लिए ही इन काले टीकों को लगाया है। मुझे रहा ही न गया और मैं उनके दोनों संतरे को बारी बारी से दबाते हुए चिसने लगा। आंचल मैडम तो जैसे बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। उनके संतरे गुलाबी थे। मैं अब धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। उनकी नाभि पर आकर मुझे और सेकस चढ़ गया। मैंने उनकी सलवार को उतार दिया। उन्होंने पैंटी भी मैचिंग में लाल कलर की पहनी थी। पैंटी रस से भीग चुकी थी। मैं पैंटी के ऊपर से ही उनकी चिसने लगा। वो एकदम से तड़प कर रह गई। जानू कितना तड़पाओगे? मैं उनकी क्लीन शेव घोंसले को बेइंतहा चाखने लगा। वो बस गर्म आहें भर रही थी। जानू खा जाओ। मैंने उनकी गीली देखकर पूछा, अभी तक कितनी बार पानी निकला है जान? आंचल 2 बार तो निकल गया जानू। मैं उनकी बात सुनकर मस्ती से चाखने लगा। वो बोली, तुमने मुझे तो पूरी खुली कर दिया, पर तुम नहीं हुए। मैं बोला, वो काम तो तुम्हारा है। वो मेरा इशारा समझ गई और उन्होंने खड़ी होकर मेरी टी शर्ट, बनियान और पेंट निकाल दी। एकदम टाइट खड़ा हो गया था। ऊपर से ही सहलाने लगी। फिर एक झटके से मेरी निकाल दी। मेरा 6 इंच लंबा और 2 इंच मोटा कोबरा देखकर वो चौंक गई और बोली, इतना लंबा और मोटा? उन्होंने तुरंत ही पूरा कोबरा अपने मुंह में ले लिया और चखने लगी। जाने से मैं 7वें आसमान पर उड़ने लगा था। वो बहुत प्यार से मेरा कोबरा चख रही थी, जैसे किसी को लॉलीपॉप मिला हो। चखवाने के साथ साथ उनके संतरे को भी दबा रहा था और सहलाते हुए नींज रहा था। ये मेरा पहली बार था, तो मैं उनके मुंह की गर्मी को ज्यादा देर तक नहीं सह पाया और कुछ ही मिनट में ही उसके मुंह में निकल गया।
मैंने उनसे मुंह में ही जाने को लेकर सॉरी बोला, पर वो तो पूरा माल गटक गई थी। थोड़ी देर तक मैडम से उसे एकदम साफ कर दिया और मेरे सीने पर अपना सर रखकर लेट गई। मेरे हाथ उनके संतरे को सहला रहे थे। वह बोली, तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें वो हर सुख दूंगी जो एक औरत मर्द को दे सकती है। थोड़ी देर बाद मैंने उनकी 2 उंगलियां डाल दी। वो अब बहुत उत्तेजित हो चुकी थी और मादा सिसकारियां दे रही थी। अब अपने उफान पर था। मैंने उन्हें नीचे उतारकर चित लेटा दिया। उन्होंने अपने आप ही अपने दोनों पैर फैलाकर मुझे सेक्स के लिए आमंत्रित कर दिया। मैं भी उनके दोनों पैरों के बीच आ गया। मेरा एकदम टाइट होकर गुफा में जाने को बेताब था। मैं अपने कोबरा को पहले उनकी रगड़ने लगा। वो उत्तेजनावश उछल रही थी और बोल रही थी, आह जानू, और मत तड़पाओ, मुझे वो सुख दे दो जिसके लिए मैं बरसों से प्यासी हूँ। प्लीज अंदर डाल दो अपना कोबरा, आह मेरी प्यासी आग बुझा दो। मैंने अपने आंचल पर टिकाया। वो बोली, जानू थोड़ा धीरे, मुझे दर्द होगा। मैंने पूछा, तुम्हारे पति का कितना लंबा और मोटा है? उन्होंने कहा, उसका तो 4 इंच लंबा और 1 इंच ही मोटा है। मुझे पता चल गया कि आज एक सील पैक मिली है। मैंने आपने उसके छेद पर सेट किया और धीरे से धक्का मारा, पर फिसल गया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो भी समझ गई कि मैं भी कच्चा खिलाड़ी। उन्होंने अपने हाथों से अपनी छेद को चौड़ा किया और मेरा छेद पर लगाकर धक्का लगाने को कहा। मैंने वैसा ही किया और एक झटका दे मारा। मेरा का सुपारा के अंदर चला गया। मेरा मोटा होने वजह से चीरता हुआ अंदर चला गया। वो एकदम से चिल्लाकर उछल पड़ी। मैं बोला, क्या हुआ डाली, बाहर निकालूं क्या? उन्होंने कराहते हुए कहा, नहीं, तुम लगे रहो। मगर मैं रुक गया। फिर वो जब तक थोड़ी शांत होती, तब तक मैं उनके संतरे को दबाते हुए उनको चूमता रहा। जब वह शांत हुई तो मैंने एक जोर का झटका लगाया तो इस बार आधे से ज्यादा अंदर उतर गया। वो जोर से चीख पड़ी और मुझे अपने ऊपर से हटाने लगी, मगर मैं डटा रहा। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुई तो मैंने आखिरी झटके के साथ अपना 6 इंच का पूरा अंदर डाल दिया। वो जोर से चीख कर रोने लगी। मैं उन्हें चूमते और चाटते हुए प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो जब ठीक हुई तो अपनी उचकाकर को और अंदर लेने की कोशिश करने लगी। मैं समझ गया कि वो अब तैयार है। अब मैंने धीरे धीरे उन्हें शुरू किया। वो भी अब मेरा पूरा साथ देने लगी और मादक सिसकारियां लेने लगी। जान, मुझे आह बरसों की प्यास आज मिटा दो। आज से मेरा पूरा बदन तुम्हारे नाम है। मेरा एक बार निकल गया था तो मैं बिना रुके उन्हें कर रहा था। पूरे कमरे में उनकी मादक आवाजें गूंज रही थीं, जिन्हें सुनकर मैं और भी जोश में आता जा रहा था। 15 मिनट की धकापेल में 2 बार झट गई थी और अब मेरा भी होने वाला था। मैंने उनसे पूछा, कहाँ निकालूं? उन्होंने बड़े ही मादक स्वर में कहा, जानू मेरी बरसों से प्यासी है। सारा माल मेरी में ही डालकर इसकी सिंचाई कर दो। आह मेरी प्यास बुझा दो। थोड़ी देर में मेरा माल उनकी में गिर गया। माल गिरने के बाद भी जब तक मेरा टाइट रहा तब तक मैं आंचल मैडम को कर रहा था। फिर मैं निढाल होकर उसके ऊपर लेट गया और उनके संतरे को सहलाता रहा। वो मुझसे बहुत खुश थी। उनके पहरे पर मैंने सदृष्टि का आनंद महसूस किया। उन्होंने कहा, तुमने मुझे जीते जी स्वर्ग का मजा दिला दिया है। वो ये कहकर मुझे बेतहाशा चुमने लगी। थोड़ी देर बाद हम दोनों उठकर साथ में बाथरूम गए।
उनकी में से मेरे और उनके माल के साथ थोड़ा खून भी बह रहा था। हमने एक दूसरे को साफ करके नहलाया, फिर बाथरूम में एक जल्दी वाला सेक्स भी किया। नहाने के बाद बाहर आकर हमने कपड़े पहने। मैं जाने की तैयारी करने लगा तो उन्होंने मुझे ढेर सारे चुंबन किए और मुझे कुछ रुपए देने लगी। मैंने मना कर दिया कि मैंने पैसों के लिए सेक्स नहीं किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। वो सजल नेत्रों से मुझे निहारने लगी। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, जानू मेरी एक बात मानोगे? मैंने कहा, डार्लिंग तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। आंचल जान नहीं देनी है डार्लिंग, तुम्हारी जान तो अब मेरी हुई। मैंने कहा, हुक्म करो डार्लिंग, मेरी जान और शरीर आज से तुम्हारे ही हैं। मैं तुम्हारे प्यार के समंदर में आज डूब जाना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ। आंचल का ये प्यार देखकर मैं उनकी रिक्वेस्ट को ठुकरा न सका। मैंने हंसकर कहा, एक शर्त मेरी भी है। वो बोली, क्या? मैंने कहा, हम दोनों अब कंप्यूटर में। आंचल, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज की रात यहीं रह जाओ। मैं तुम्हारे प्यार के समंदर में आज डूब जाना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ। आंचल का ये प्यार देखकर मैं उनकी रिक्वेस्ट को ठुकरा न सका। मैंने हंसकर कहा, एक शर्त मेरी भी है। वो बोली, क्या? मैंने कहा, हम दोनों अब कंप्यूटर में भरी हुई वो सारी सेक्स क्लिप्स साथ में देखकर मजा लेंगे। मेरी बात से आंचल जी एक बार को तो शर्मा गई, मगर अगले ही पल वो मेरे बाजुओं में समा गई। फिर सारी रात हम दोनों प्यार के दरिया में गोते लगाते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये हॉट एंटी सेक्स कहानी? मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। उस रात मैंने कैसे उसको प्यार के समुंदर में डुबो दिया कि वो हमेशा के लिए मेरी हो गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। दोस्तों, हमें भी सपोर्ट करें, आप सभी से निवेदन है, कृपया सभी लोग हमें सपोर्ट करो भाई। हमरे तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार है।